हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1B का पार्ट 2 सॉल्व होगा। और इसके पहले वाले वीडियो को पार्ट 1 का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आइए आज प्रश्नावली 1B का पार्ट 2 कहाँ से सॉल्व करेंगे हम बताते हैं। देखिए 1 सेकेंड। देखिए पार्ट 1 में 2 तक के क्वेश्चन हम करवा दिए थे। अब आपके पार्ट 3 में तीसरे से लेकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है। तीसरे के क्वेश्चन को देखिए, दिखाई दे रहा है ना। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास बुक होगा और या तो नहीं है तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है गाइस, और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है दूसरे में। ठीक है, तो आइए इन तीनों क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड बस। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका 12, 15 और 21। सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, बराबर आपका होगा कितना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हम बताएं। आपका 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर इसको भी समझा दें। 12 का अभाज्य यहाँ देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है 12। ठीक है, 2 से सबसे पहले काटिए, 2 छक्के 12 होता है। 2 से फिर क्या, 2 तियां 6 होता है। 3 से काटिए, कट गया। तो यही आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे आप लोग सीख लिए होंगे। चलिए आइए आप 15 का, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 15 का आप निकालेंगे तो 3 गुणे 5 निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद 21 का निकालिए। 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका निकलेगा कितना, 3 गुणे 7 निकलेगा, 3 गुणे 7। तो इसमें देखिए आपका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ सबसे पहले लिखिए, एचसीएफ यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। देखिए, 2 इन संख्याओं में दोनों में मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा होगा। देखिए 2 नहीं मिल रहा होगा। ठीक है गाइस, 2 इसमें 2 नहीं मिल रहा होगा। फिर 2 को मिलाइए, नहीं मिल रहा है। 3 को मिलाइए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी तीनों में 3 है। तो आपका एचसीएफ कितना एक निकल रहा है, 3 निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब 5 को मिलाइए, तीनों में है, नहीं है। 7 को मिलाइए, तीनों में है, नहीं है। यानी एचसीएफ जो आपका निकल कर आया है वो आपका 5 ही निकल कर आया है, सॉरी 3 निकल कर आया है। ठीक है गाइस, अब आपके हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए देखिए, अब जो संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा, ये सबसे आसान बता रहे हैं, जो संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखिए। तो इसमें 2 जो है 2 बार है, इसी में सबसे ज़्यादा बार है, 2 लिख देंगे। 2 बार 2 है ना, तो 2 बार 2 लिख लीजिए। ठीक, गुणे। अब 3 किस में ज़्यादा बार, 3 सब में एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 किस में है, एक ही बार एक में है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक, और 7 एक बार है। ठीक, तो 7 को। और सबसे अच्छा एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता दें कि देखिए, इस संख्याओं में 2 कहीं है, नहीं है तो 2 फिर लिखेंगे। इस 2 को देखिए, इन संख्याओं में है, नहीं है, फिर इस 2 को लिखेंगे। अब 3 देखिए, 3 मिल रहे हैं किसी में, ये 3 तीनों में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तीनों में जब मिल रहा है तो इस संख्या को हम एक बार लिखेंगे। अगर मिलता है तब भी एक बार लिखते हैं, अगर नहीं मिलता है तो भी एक बार लिखते हैं। 5 को मिलाइए, कहीं तीनों में मिल रहे हैं, एक ही में है बस, तो इसको भी लिखेंगे। और 7 को लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते होता है 420। ठीक है गाइस, तब आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा था, तो एचसीएफ आपका 3 हो गया, एलसीएम आपका
420 यानी आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए आपकी दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया कितना 5, सॉरी आपके पास अगर बुक नहीं होगा देख लीजिए, 17, 23 और 29 का। ठीक है गाइस, 17, 23 और 29 का दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ, 17, 23 और 29 का। ठीक है, तो 17, 23 और 29 का। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। का अभाज्य, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, गुणनखंड बराबर निकलेगा आपका 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 ही आएगा, ये टूटेगा नहीं, यानी आपका 17 ही आ जाएगा। और 23 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 23 ही आएगा, ये भी किसी से नहीं टूटेगा। और जब 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 29 आएगा। HCF निकालिए। तो HCF जिन संख्याओं की कोई संख्या न मिले, 17 किसी में मिल रहा, तीनों में नहीं, 23 किसी में मिल रहा, नहीं मिल रहा, 29 किसी में मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा है कोई संख्या तो आपका HCF कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और LCM आप निकालिए। LCM जब निकालेंगे तो 17 किसी में मिल रहा, नहीं मिल रहा तो भी लिखेंगे, गुणे 23 किसी में मिल रहा, नहीं मिल रहा तो भी लिखेंगे, 29 किसी में मिल रहा नहीं मिल रहा तो भी लिखेंगे। और इसका जब गुणा करेंगे 17, 23 और 29 का तो आपका 17, 23 और 29 का जब हम गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। सही है, 11,339 आगे जाएगा। ठीक है, तो HCF 1 हो जाएगा और LCM इतना हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अब आइए आपके इसी के तीसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है बुक में देखिए, 8, 9 और 25 का। नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए 8, 9 और 25 का। ठीक है, 8, 9 और 25 का। ठीक है गाइस, तो 8, 9 और 25 का। ठीक है, LCM और HCF और LCM निकालना है। तो 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4। सही है। और उसके बाद 9 का निकालेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो 9 का आपका 3 गुणे 3 आएगा। ठीक, और 25 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणन, दिखाई दे रहा है ना गाइस? हाँ, दे तो रहा है। निकालेंगे तो आपका 5 गुणे 5 आएगा, 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए HCF इसका निकाल कर देखिए। HCF जब निकालेंगे आप इसका, तब आपका 2 का इसमें मिलाइए, 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है किसी में, नहीं मिल रहा है। 3 को मिलाइए, इन संख्याओं में कहीं मिल रहा है, इन संख्याओं में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी जो संख्या तीनों में मिलेगा वही आपका HCF होगा, यानी इसमें कोई संख्या नहीं मिल रहा है तीनों में। ठीक है, तब आपका HCF 1 हो जाएगा। जब कोई संख्या न मिले तो आपको बता दें HCF 1 होता है। अब आइए आपका LCM निकालते हैं। LCM 2 यहाँ से देखिए, 2 इन सब में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 को लिखिए, 2 इन सब में कहीं मिल रहा है, 1 2 यहाँ पर है, इन सब में कहीं मिल रहा है। छोटी संख्या से लेकर चलते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले छोटी संख्याओं को मिलाते हुए बढ़ती संख्या को मिलाते हुए जाते हैं। ठीक है, अब इस 2 को मिलाइए, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो भी लिखेंगे, LCM में होता है। अगर मिलता है तो भी लिखते हैं, नहीं मिलता है तो भी लिखना पड़ता है। ठीक, गुणे आपका इस 2 को मिलाइए, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा 2 लिख लीजिए, गुणे 3 को मिलाइए, इसमें नहीं मिल रहा तो भी लिखिए, गुणे 3 को फिर मिलाइए, नहीं मिला फिर तो भी लिखिए, 5 को मिलाइए, सब में नहीं मिल रहा फिर भी लिखिए, फिर 5 को मिलाइए, मिल रहा कहीं पर फिर भी लिखिए। तब आपका 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 तिया आपका 24 तिया, रुकिए, 24 तिया 4 3 12 दो हासिल है, 3 दिन 6 72, 24 तिया 72। अब 72 25
5 दूना 10 के 0 हासिल एक आया। 5 7 35 36 360 बच्चे ये भी है ना 0। 5 6 के 30 के 0 3 हासिल आया। 5 3 15 15 3 18 यानी टोटल 1800 आपका आ गया एलसीएम। यानी एचसीएफ एक आया आपका और 1800 एलसीएम आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन के हम दूसरे क्वेश्चन तो तीसरा क्वेश्चन आपका टोटल सॉल्व हो गया। 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आइए आपके चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो गाइस हम चौथा क्वेश्चन पे आते हैं और चौथे क्वेश्चन को आपको बता दें कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बता दें आप सबसे, अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से पढ़िए, आपका कंप्लीट तैयारी होगा। अभी तो आपका मार्च चल रहा है, धीरे धीरे आपका पूरा हम बुक को सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसे आपको पूरे पेपर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 2024 में अगर पेपर देंगे, 2023 में पढ़ेंगे, 2024 में पेपर देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए चौथा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिखाई दे रहा है गाइस? दिखाई, ठीक है, देखिए HCF, यदि HCF 306 कामा 657 इक्वल टू 9, यानी HCF आपका 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम इसका ज्ञात करना है। यानी आपका 657 और 306 657 का HCF दिया और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, चौथे को हम हल करते हैं। तो दिया है क्वेश्चन में, दिया है, ठीक है। अब क्या दिया, 306 और 657, ठीक है। ये आपकी पहली संख्या हो गया। ठीक, नहीं अब इतना दिया है तो अब देखिए पहली संख्या ए हो गया और दूसरी संख्या ए हो गया। ठीक है, और HCF क्या दिया है, HCF दिया इसी का आपका दिया है कितना, 306 और 657 का HCF 9 दिया है। तो गाइस आपका 306 और 657 का HCF आपका 9 दिया है और क्या है 306 और 657 का 657 का एलसीएम क्या है, एलसीएम आपको निकालने के लिए दिया है। ठीक है, इसका तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली संख्या देखिए, इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो क्या होता है सूत्र, आपका बता दें सूत्र। ठीक है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम। ऐसी बहुत आपकी क्वेश्चन आएंगी जो कह देगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिए रहेगी, एलसीएम निकालने के लिए आ जाएगा, या तो एलसीएम HCF दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए आ जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या आपकी 306 है। ठीक है, तो 306 गुणे दूसरी संख्या आपका 657 है, इसमें भी 306 है, इसमें 657 है, वही संख्या है, कोई अलग संख्या नहीं है। ठीक है, यानी पहली संख्या आपकी 306 है और दूसरी संख्या 657 है। 657 बराबर है, किसके बराबर है, आपके HCF गुणे एलसीएम के। तो HCF आपका 9 दिया है, 9 दिया है और एलसीएम आपका निकालना है LCM। अब 9 को इधर भेजिए, तो 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, अब यहाँ बचा LCM। ठीक है, अब इससे काटिए, 9 से काटेंगे जब ये 9 7 63 होता है, बचा यहाँ 2 और 2 यहाँ देंगे 27, तो 9 3 27 73 हो गया। अब देखिए इसको और इसको इधर भेजिए और एलसीएम को इधर ले लीजिए, LCM। अब क्या बचा यहाँ, 306
गुणे 73, यहाँ 9 तो कट ही गया, टोटल कट गया 9 से। अब इसका गुणा करिए, यानी LCM बराबर, इसका जब आप गुणा करेंगे, गुणा करके भी दिखा देते, बट क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपका बता दे 22,338 आएगा। ठीक है, 22,338 आएगा आपका LCM, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए हम पांचवें क्वेश्चन को करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कौन सा है दिखाते हैं आप सबको। पांचवा क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए पांचवा को, यदि HCF 225 और 60 और 225 गुणे, पाँचवा है, हाँ ठीक है, 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी HCF दिया है आपका, यानी HCF 225 कामा 60 और बराबर है, यानी इसके HCF के बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया है, उस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइए, पांचवा क्वेश्चन है ना, ठीक, पांचवा, ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, पांचवा। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन HCF का कोष्टक में दिया है, HCF 225 कामा 60 बराबर है कितना के 225 गुणे 5 और क्या माइनस 10x। तो x का मान, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी x का मान ज्ञात करना। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 225 और 60 का HCF निकालिए। ठीक है, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने आता ही होगा। तो 225 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 निकलेगा। ठीक है, तो HCF ज्ञात करना था, HCF ज्ञात करना था, क्वेश्चन में कहा था आपका। तो HCF जब निकालेंगे तो आपका देखिए 3 किसी में मिल रहा है, 1 में मिल रहा है, यहाँ से 1 3 इससे मिल गया, तो इस 3 को लिख लीजिए। गुणे 2 पहले देखना था बट हम 3 देखिए, 2 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 ही को लिखेंगे। अब 5 को मिलाइए, यानी 5 यहाँ मिलेगा, तो HCF ये हो जाएगा। इस 3 को मिलाएंगे, कहीं नहीं, यहाँ 3 है तो मिल चुका है इससे। अब इस 3 कहीं नहीं मिलेगा, ये 5 है इससे मिला, इस 5 को मिलाएंगे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5 जो है इसमें मिल चुका है। तो 3 5 15, यानी HCF आपका निकल कर आया 15। ठीक है गाइस, आपका HCF 15 निकल कर आया। तो कहा था इतने के HCF के बराबर है इतना, तो HCF बराबर 225 गुणे गुणे 5, माइनस नहीं है 5 है। ठीक है, 5 इसको काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5, आप लोग सफाई से लिखिएगा 10x। ठीक है, इतना है बराबर। तो HCF आपका दिया कितना है 15, तो 15 लिखिए बराबर 225 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 1125 आएगा। 1125 माइनस 10x। ठीक है, अब 1125 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, क्योंकि प्लस में था, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1125 बराबर माइनस 10x। ठीक है, अब देखिए 1125 में से 15 जब घटाएंगे तब आपका बचेगा 1110, तो यानी माइनस 1110 बचेगा। ठीक, एक है। ठीक है, बराबर माइनस 10x। अब 10 को इधर भेजिए तो माइनस
माइनस माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 10 को इधर भेजेंगे तो 1110/10 बराबर यक्स। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब 111 बचा है, तो यक्स के उधर करिए और उसको उधर करेंगे 101 नहीं, 111/1 है, तो जिसके बटे 1 होता है उसको लिख सकते हैं या 1 को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यक्स का जो आंसर निकल कर आया है 111 निकल कर आया है। ठीक है गाइस, तो आइए आपका 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 6वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। HCF 120/225 बराबर 15, तो LCM 120/225 का ज्ञात करना। ठीक है, HCF दिया है और LCM निकालना, बिल्कुल इसके पहले वाले चौथे क्वेश्चन की तरह आपका यह क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिया क्या है आपका क्वेश्चन में, उसको लिख लीजिए। दिया है 120 और 225 का HCF कितना दिया है, HCF बराबर दिया आपका 15। ठीक, अब LCM 120 और 225 LCM लिखना है। ठीक, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको, ये तो क्वेश्चन आपका दिया है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र आपको पहले बताए हैं। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक है गाइस, HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो पहली संख्या आपको पता ही होगा 120 है, तो 120 और गुणे दूसरी संख्या 225 है, 225 बराबर HCF आपका कितना दिया 15 गुणे LCM तो निकालना है LCM। 15 को इधर भेजिए, 120 गुणे 225/15 बराबर LCM। 15 से कट रहा है, 15 8 120, टोटल 15 कट गया। अब LCM को इधर लीजिए, LCM बराबर यहाँ 8 गुणे 225 बचा। अब 8 का गुणा करेंगे, LCM निकल कर आ जाएगा। 8 का गुणा जब करेंगे तो 1800 आएगा। ठीक है, LCM यानी आपका LCM जो निकल कर आया है 1800 निकल कर आया है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अब आइए आपके अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वें क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दिया, नीचे नज़दीक कर दें, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे दिया गया आकृति है उसको बना लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को बना लीजिएगा वीडियो को रोक कर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, 7वां आपका आकृति कैसा दिया है, आकृति दिया है यहाँ देखिए, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपका दिया क्या है, y ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर x दिया है। ठीक, अब x को तोड़ा है, x को तोड़ा है तो आपका 3 यहाँ निकला है और यहाँ क्या निकला, 7 निकला है। ये आपका चित्र है। ठीक है, ऐसे ही चित्र है। ठीक है गाइस, ये आपका चित्र बिल्कुल ऐसे ही दिया है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं। देखिए x का मान निकालने के लिए, देखिए x का मान निकालने के लिए आपको x किस किस भाग में टूटा है, x के किस किस भाग में टूटा है। देखिए आपका यहाँ पर 3 से टूटा है और 7 से, तो 3 गुणे 7। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 गुणे 7 के 7 3 21 होता है,
तो यक्स का मान जो निकला 21 निकला है। ठीक है, यक्स का मान 21 निकला है। अब वाई का मान कैसे निकालेंगे, वाई किस किस भाग में टूटा है देखिए, वाई 4 और एक यक्स है यहाँ, तो यक्स की जगह आपका क्या हो गया, एक यक्स का मान कितना 21 निकालें, यानी 21 लिखेंगे। तो वाई इक्वल टू 4 गुणे 21, तो वाई इक्वल टू 4 एकम 4 4 81 निकला है, नहीं सॉरी 84 निकलेगा, 81 नहीं 84। ठीक, तो यानी यक्स इक्वल टू 21 कामा वाई इक्वल टू 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपका 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आइए आपके 8वें क्वेश्चन पर, 8वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वें क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं। उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, अगर बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, बुक से सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए आपका 8वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, और m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए, यानी 18 और 117 का HCF भी ज्ञात करना है, को 8m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 8वें का हल, क्वेश्चन आपका दिया 18 और 17, 18 और 17 यम का मान ज्ञात करने के लिए दिया था। और अच्छा अभी समझिए आप, 18 117 का आप पहले HCF ज्ञात कर लीजिए, का HCF ज्ञात करना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आपका, 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए आपका HCF जो निकलेगा इसमें से 18 117 का HCF जो निकलेगा बराबर 2, यहाँ से HCF जब निकालेंगे तो यहाँ 2 कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो 3 गुणे इस 3 को मिला, ये इस 3 से कहीं मिल रहा है, यहाँ तो इससे मिल चुका है, इस 3 से मिल जाएगा 3, यानी आपका 3 त्रिका 9। HCF जो निकला है HCF, ठीक है, HCF लिख लीजिए, यानी HCF जो निकला आपका 9 निकला है। ठीक है, अब दर्शाया गया है क्या, सॉरी अब LCM निकाल लीजिए, यहीं से आप LCM निकाल लीजिए, तब आपका LCM क्या निकल जाएगा, HCF आपका निकल गया, अब LCM निकाल लीजिए। तो LCM नहीं ऐसे मत करिए, आप आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं, HCF तो निकाल ही चुके हैं, LCM भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, बट आपको दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया था क्वेश्चन में आप देखे हैं, HCF के बराबर दर्शाया गया था आपका 18m-117, और कहा था m का मान निकालिए। ठीक, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था। ठीक है, तो HCF आपका 9 निकला है, बराबर आपका 18m, यानी 18m को तो 18m ही लिखेंगे, माइनस 117। अब 117 को उधर भेजेंगे तो ये 117 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 117 बराबर 18m। ठीक है, अब 18 को इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 18m को इधर लिख लीजिए बराबर के, और इसको उधर लिख लीजिए, क्योंकि m का मान निकालना है। 9 और प्लस 117 को जोड़ेंगे तो आपका 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126। और जब m का मान निकालेंगे 18 को उधर भेजेंगे तो 126 बटे 18 होता है, और 18 सत्ते क्या होता है 126, 7 बार में कट जाएगा, यानी m का मान जो निकला 7 निकला है। ठीक है, तो m का मान कितना निकला 7, यानी m का आंसर जो निकल गया, आंसर नहीं अभी है, आंसर 7 निकला है। अब आपको क्या कहा था, LCM भी निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में। तो अब हम 18 और
117 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 18 और 117 यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम, एचसीएफ 9 दिया है तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला तुरंत लगा देंगे, संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, पहली संख्या 18 गुणे दूसरी संख्या 117 बराबर एचसीएफ आपका 9 निकला था। देखिए यहाँ पर 9 निकाले थे, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम 9 को इधर भेजिए, 18 गुणे 117, 9 इधर आएगा, बट्टी में हो जाएगा, बराबर एलसीएम 9 को काटिए, 9 दूना 18। अब एलसीएम बराबर 2 गुणे 117, 2 गुणे 117, एलसीएम बराबर 2 का गुणा 117 में करेंगे 234 हो जाएगा। एचसीएफ 9 निकला, एम का मान 7 निकला, एलसीएम आपका 234 निकला, आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तीनों संख्याएं आपके निकल गए हैं, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, सब निकल गया है, आपका आंसर हो गया है। ठीक है गाइस, तो 8वें क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम छोटा छोटा इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि अभी मेरे पास उतने जैसे अभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। बट जिस दिन से आप लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एक एक दिन में पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आपका पहला ये आपका 2023 में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आपका ये पहला 8वें क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगले वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे।